नमस्कार दोस्तों स्वागत है जनता दरबार में। दोस्तों हमेशा की तरह एक लेटेस्ट डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं आप लोगों के बीच। दोस्तों आज के इस डिबेट में लालू की प्रवक्ता कंचना यादव की अच्छी तरह से डिबेट में जनता ने धोया है, क्योंकि आज के इस डिबेट में जनता ने जब लालू की प्रवक्ता से जब जनता ने सवाल किया तो उनकी प्रवक्ता सवालों के जवाब न देते हुए उल्टे जनता पे चिल्लाने लगे। इस पर डिबेट में क्या हुआ आप लोग डिबेट को खुद से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। 10 साल पहले सारी दुकानें बंद हो जाती थी, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या माहौल होता था, और आज तख्तियां लेकर अपराधी खड़े हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार बुलडोजर चलाती है। और आखिरी बात रूबिका जी, अरे भाई रूबिका जी 10 सेकंड, एक लास्ट स्वाति मालीवाल के विषय पर और बलकार सिंह के विषय पर ये लोग चुप क्यों हो जाते हैं, ये पूछे। मैं पुणे रहती हूँ, मैं दिल्ली आ सुनिए, पुणे से आई है भाई, सुन तो लीजिए। शहजाद पुनावाला, कंचना जी ऑडियो नहीं जाएगा। पुणे से आई है, सुनिए ना उनको। जी मैं कवित्री हूँ, मेरा नाम निधि गुप्ता कशिश है। मैं पुणे रह रही थी इतने सालों से, और जब वहाँ रहती थी तो दिल्ली और नोएडा आने के नाम से कतराती थी बिकॉज ऑफ फीमेल सिक्योरिटी। मैं कुछ पंक्तियाँ पढ़ना चाहती हूँ कि महिला के सम्मान के खातिर लड़ती है, महिला के सम्मान की खातिर लड़ती है, जनता के सम्मान की खातिर लड़ती है, बाकी तो कुर्सी का दामन पकड़ रहे, ये सबकी पहचान की खातिर लड़ती है, भारत का परचम लहराया भारत का परचम, करे विश्व स्वीकार, बीजेपी ने भेजा तुमको प्यार भरा उपहार, फूल कमल का ध्वजा विजय की और केसरी हार। कंचना जी, ये तो कंचना जी बीजेपी का हार कवित्री है। हाँ, बहुत अच्छा आपने मैम, मैं जवाब देना चाहूंगी। हाँ, ओके, आफ्टर यू। सॉरी मैम, आप पुणे से आई हैं, आपने दिल्ली और जहाँ भी जाने की बात की। वहीं पुणे में एक घटना हुआ, पोर्ट से इनके एक कार से एक लड़की और एक लड़के के महिला थी उसमें। भाई आपको महिला दिखाई नहीं थी, ड्राइवर को फंसा दिया गया। कंचना जी ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं? एनसीआरबी के आंकड़े ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? नासिर जी आप तो सोच ही लीजिए क्या बोलना है आप। एनीवे आप बहू ढूंढिए, बहुमत तो छोड़ दीजिए। ऐसा है रूबिका जी, अब जिस केस का सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए। जिस केस का राजकुमार भाटी बोल रहे हैं, इसके एग्जैक्ट फैक्ट 2018 में जिस व्यक्ति ने बलात्कारियों के समर्थन में जुलूस निकाला उसको हमने मंत्री पद से हटाया, पार्टी से हटाया, उसको टिकट प्रियंका वाड्रा ने दिया है इस चुनाव में। उद्धवपुर से लाल सिंह उनके चुनाव में लड़ रहे, बोलिए उस पर क्या स्टैंड है, बोलिए क्या स्टैंड है। अब दूसरी बात, मुझे अपनी पूरी बात करने दीजिए। देखिए आज सवाल सिर्फ इतना है, ये सारे मुद्दे हो गए। मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं, जो मलूक नागर जी ने बात की, भाई कभी ईवीएम, कभी ईसी, कभी एग्जिट पोल का डेटा नहीं, आपका बेटा खराब है, बेटा छोड़ के डेटा के पीछे लगे हुए हैं। बेटा पे जवाब दो भाई, नेता नहीं है, बेटा है, बेटे के सनसेट हो रहा है। क्या बात कर रहे हो? हमने तो इतना ब्रिजभूषण के खिलाफ प्रदर्शन किया, आप उनके बेटे करण भूषण को टिकट दे दिए और उस बंदे ने 2 लड़कों को रोक दिया, और आप क्या बात करते हो यार? क्या बात करते हो? और चेहरा कौन है? पब्लिक जो है वो डिमांड कर रही है सांसद से, पब्लिक मोर टूवर्ड सांसद हो गई है। इनको चेहरा लेकर मोदी जी का घूम रहे कि मोदी जी हर जगह कैंडिडेट है। लालू जी के बेटे को हटा के किसी को आम को ले आएंगे ना, आपका नाम आगे कीजिए ना। 40 कैंडिडेट का विरोध हुआ है बिहार में, इनके 40 कैंडिडेट को खदेड़ा गया है गांव से। 40 बेटा वर्सेस बेटा से, और आप क्या जवाब दोगे? आप बेटा वर्सेस बेटा लाठी चलवाई थी इन्होंने, बेटा वर्सेस बेटा हो जाएगा यहाँ पर। रूबिका जी सबका एक्चुअल में बात ये है कि जब अब इनको क्लियर हो गया है कि ये 4 तारीख के बाद छुट्टी मनाने जा रहे हैं, या तो लड़ेंगे या इररिलेवेंट बात पूछेंगे, कांग्रेस में जाओगे, बीजेपी में जाओगे, कंचना जी सुनिए, बोल रहे संदू खली केस का भी तो चर्चा कर लीजिए, उसके बारे में भी तो संदेश खाली। हाँ, मैं वजह तो मजाकी से लग रही, कांग्रेस के प्रवक्ता गंभीर आदमी लग नहीं रहा। मैं कांग्रेस वाले से पूछना चाह रहा था। कांग्रेस वाले प्रवक्ता नहीं है, ये तो एक्टर है। हाँ, किसी के साथ नहीं। गलत देखो, मेरा एक सेकंड सुनो। मेरा जो है जो भी मैं प्रोफेसर हूँ,
चलो ठीक है, छोटा मोटा। मेरा एक सवाल है, मोटा कम छोटा ये ज्यादा। बात किसान की करते हैं, मैं किसान परिवार का ही हूँ, और किसान का कर्जा माफ करेंगे। किसान के नाम पर राहुल गांधी जी बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं। किसानों के देवता और भगवान चौधरी चरण सिंह थे, 40 साल बेवकूफ बनाया, और कितनी बार हर आदमी ने, हर किसान ने मांग करी क्यों ना भारत रत्न देकर सम्मानित किया जाए किसान समाज को, नहीं दिया। तो आज जो मामला बदला है, जो किसानों में एक लहर बनी है, वो सिर्फ मोदी जी के उस बड़े फैसले से हुई। तो ये क्यों नहीं दिया गया? ओके ओके ओके। उन्हीं के पोते पर किसान के साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्हीं के पोते पर बीजेपी ने लाठी बरसवाई थी सर। अच्छा बताइए, ठीक है सर, कुछ और लोग कोई है कुछ कहना चाह रहे हैं? उनके घर से सामान फेंक दिया, ठीक है कंचना जी, दिया था। ऐसी है भारतीय जनता पार्टी की ठुकवा दी रास्ते में। कंचना जी रुक जाइए भाई, रुक जाइए, बस रुक जाइए। क्या बात करते हो? वो कंचना जी पुकार रही हैं, अब इनसे भी ना लड़ बैठिए। मैं भी इसी इंडिया की सिटीजन हूँ, तो मैं आपसे ये सवाल पूछती हूँ। चलो ठीक है, आप हमेशा बोलते रहते हो कि बीजेपी ये करती है, बीजेपी वो करती है, आप हमें अपने कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लेते हो? आप कुछ ऐसे स्कीम क्यों नहीं लाते हो ताकि हम आपको वोट दे सके? आप कुछ ऐसा कुछ लाते क्यों नहीं हो? आप सिर्फ दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहते हो। कुछ लाओ ताकि हम भी आपके सामने अट्रैक्ट हो और आपको वोट दें। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल जो है संजय जी ये उठाया है। एक तो चेहरा नहीं था, एक ऐसा मुद्दा नहीं था जिसको पकड़ के जो है बीजेपी को कोने में धकेल दिया जाए, और यही वजह है कि ऑप्शन कहाँ है। मान लीजिए नाराजगी भी, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर हम भी थे, लोग अपने सांसदों से नाराज थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो मोदी ने उनको बड़े लेवल पर बचा दिया। वो मुद्दा क्या ये लोग पाने में नाकाम रहे? नहीं, दो चीजें हैं। पहला, अगर चेहरा होता तो क्या जो अनुमान है इस वक्त, तो एग्जिट पोल के अनुमान है, क्या वो अलग होता? मैं नहीं मानता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई अब इंडिया गठबंधन को चेहरा लेके आ गया होता तो पूरा का पूरा मूड उसके तरफ स्विंग कर जाता। ऐसा नहीं है। मुझे लग रहा है जनता अपने एक तरह से जनता ही चुनाव लड़ रही थी। दूसरी बात, क्या कोई मुद्दा नहीं था? मैं नहीं मानता मुद्दा नहीं था। ऐसा नहीं है कि अगर इंडिया गठबंधन बुरी तरह से चुनाव हार भी जाए तो मैं मानूं कि कोई मुद्दा नहीं था। देखिए, इंडिया गठबंधन ने 3-4 मुद्दों को उठाया, संविधान बचाना, लोकतंत्र बचाना, सोशल जस्टिस का मुद्दा, ऐसे तमाम मुद्दों को वो उठा रहे थे, महंगाई, भ्रष्टाचार का मुद्दा। और आप देखेंगे जैसे जैसे चुनाव पहले दौर से 7वें दौर तक गया, तो बीजेपी के बड़े नेता उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे थे। तो मुद्दों को इन्होंने एक तरह से फोरग्राउंड किया। अब जनता ने उस पर वोट दिया या नहीं दिया, आखिरी अलग बात है। नासिर भाई जी, मुझे एक बड़ा स्वीट सा ख्याल आया है। स्वीट सा, इट्स ऑल्सो फॉर यू एंड हाँ, नहीं वो तो हो चुकी बात जनाब, मुझे कंफ्यूज मत कीजिए, मैं हिल जाता हूँ बहुत जल्दी, सॉरी। तो अच्छा नासिर भाई को कंफ्यूज नहीं कीजिए भाई, मुझे कंफ्यूज मत कीजिए। हाँ, वक्त निकल रहा है मैडम, एक्सक्यूज मी। तो मुझे एक बड़ा अच्छा ख्याल आया, बड़ा एक कैन आई स्पीक भाई? आई नेवर इंटरप्ट यू, कैन यू? आई एम ओल्डर देन यू, थोड़ा सा ख्याल रख लीजिए मेरी उम्र का। एक ही एपिसोड में ओल्डर हो गए। शुरुआत आपने कहा था मैं इतना बुढ़ा भी नहीं हूँ। हाँ, तो गलत नहीं कहा था, इतना बुढ़ा भी नहीं हूँ, लेकिन आपसे बुढ़ा हूँ। ये समझ लीजिए कि गुड्डा हूँ, मेरा ख्याल रखिए। देखिए मेरी बात तो कोई बोलने, मैंने आपसे कहा था ना, ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने कहा था सर ये आपको बोलने नहीं देते, देखिए क्या हो रहा है। एनीवे, मुझे एक बड़ा अच्छा ख्याल आया था, ये बड़ा अच्छा ख्याल है कि अगली सरकार जो भी हो उसको इस बात के लिए खुलेआम। दोस्तों, इन जैसा प्रवक्ता हमेशा डिबेट में आते हैं, उल्टी पुल्टी बहस करके अपनी ही मुंह खा के निकल जाते हैं। आई होप कि आज का डिबेट आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। चलिए मिलते हैं कोई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।